हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक पैराग्राफ के बारे में। पैराग्राफ का नाम है अ विजिट टू अ गार्डन। अगर आपके एग्ज़ाम में ये पैराग्राफ आता है, ऐसे आता है, तो आप इजी वे में इस पर लाइनें लिख सकते हैं। आज हम इसके बारे में लाइंस आपको बताएंगे। आप पेन पेंसिल लेकर के, नोटबुक लेकर के बैठिए। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस पैराग्राफ अ विजिट टू अ गार्डन। यस, सबसे पहले हम गार्डन का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले गार्डन का नाम, आपके एरिया में अगर कोई गार्डन फेमस है तो आप उस गार्डन का नाम लिख सकते हैं। देन लेट्स वी स्टार्ट। द कमाटी गार्डन इज द बिगेस्ट इन आवर टाउन। हमारे टाउन में कमाटी गार्डन जो है वो सबसे बड़ा गार्डन है। अब हम डिस्कस करेंगे कि अब बड़ा गार्डन है वो तो हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट लाइन होगी कि हम वहाँ पे कब गए थे। तो कब गए थे इसके बारे में लिखेंगे। अभी फ्यूचर में जाने वाले वो हम लिख नहीं सकते, इसलिए पास्ट की बात करेंगे। लास्ट संडे इवनिंग आई विजिटेड टू द गार्डन विद माई फैमिली। लास्ट संडे इवनिंग मैं मेरी फैमिली के साथ उस गार्डन में घूमने गया था या गई थी। देयर वर मैनी हॉकर्स एंड बलून सेलर एट द गेट ऑफ द गार्डन। जैसा कि हमने देखा है कि गार्डन में अगर हम जाते हैं और वो गार्डन काफ़ी फेमस है, अच्छा है, तो वहाँ पे आपको हॉकर्स मिल जाएंगे, बलून सेलर मिल जाएंगे, आइसक्रीम सेलर मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयर वर मैनी हॉकर्स, बलून सेलर एंड आइसक्रीम सेलर एट द गेट ऑफ द गार्डन। इसमें और भी अगर आप हॉकर्स का नाम ऐड करना चाहते हैं, शॉपकीपर्स का नाम ऐड करना चाहते हैं, शॉप का नाम ऐड करना चाहते हैं, इस ऐसे को बड़ा करने के लिए तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये हो गई कि गार्डन के गेट पर जो जो शॉप्स थी उसके बारे में हमने बात कर ली। देयर वर मैनी हॉकर्स एंड बलून सेलर एट द गेट ऑफ द गार्डन। देयर वर सो मच स्वीट बर्ड ऑन द ट्री। जब हम गार्डन में देखते हैं तो देखते हैं बर्ड्स चिरपिंग करती है, ची 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 ची, बहुत ही प्यारी लगती है। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में लिखेंगे कि जब हम वहाँ पे गए तो हमने वहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी बर्ड्स देखी पेड़ के ऊपर बैठी हुई। देयर वर सो मच स्वीट बर्ड्स ऑन द ट्री। देयर वर फ्लावर्स प्लांट, वहाँ पे फूलों के पौधे भी थे। देयर वर मैनी कलरफुल बटरफ्लाइज अमंग द फ्लावर्स। और जो वो फ्लावर्स थे, फ्लावर्स के चारों तरफ बहुत ही प्यारी प्यारी कलरफुल बटरफ्लाइज मंडरा आ रही थी। देयर वर मैनी कलरफुल बटरफ्लाइज अमंग द फ्लावर्स। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग ऑन द स्विंग एंड स्लाइड्स। जैसा कि हम जानते हैं गार्डन में जाएंगे तो वहाँ पे झूले भी होंगे और स्लाइड्स भी होगी। झूलों को इंग्लिश में कहते हैं स्विंग, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कि वहाँ पे बच्चे झूले और स्लाइड्स के ऊपर खेल रहे थे। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग ऑन द स्विंग एंड स्लाइड। सम चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट। और हम देखते हैं कि जब हम गार्डन में जाते हैं तो कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, कुछ बच्चे हाइड एंड सीक खेलते हैं, कुछ बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं, कुछ रैकेट से खेलते हैं, और कुछ बच्चे फुटबॉल से खेलते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ ये सभी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक ही लाइन में, एक दो लाइन में ही बता रही हूँ, लेकिन इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि पैराग्राफ को बड़ा करना है तो आप ये सारे गेम्स के बारे में लिख सकते हैं। लाइक सम चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट वाइल सम अदर वर प्लेइंग हाइड एंड सीक। कुछ बच्चे तो क्रिकेट खेल रहे थे, कुछ बच्चे हाइड एंड सीक खेल रहे थे। फिर आप आगे ऐसे भी ऐड कर सकते हो कि सम चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल, सम चिल्ड्रन प्ले बैडमिंटन। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर हम आगे आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। पेरेंट्स वर सिटिंग ऑन लॉन्स। वहाँ पे जो हरी हरी घास होती है, जो लॉन होती है, जो पेरेंट्स होते हैं हमारे, वो वहाँ पे जाके बैठते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पेरेंट्स वर सिटिंग ऑन लॉन। पेरेंट्स लॉन के ऊपर बैठे थे। सम सीनियर सिटीजन। हम गार्डन में जब जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ सीनियर सिटीजन्स भी होते हैं जो बेंचेस के ऊपर बैठे होते हैं, रिलैक्स से इसके ऊपर बैठे होते हैं। तो सम सीनियर सिटीजन्स वर सिटिंग ऑन द बेंचेज एंड रिलैक्सेज। देयर वॉज अ ब्यूटिफुल फाउंटेन इन द मिडिल ऑफ द गार्डन। अब जब गार्डन है तो वहाँ पे फाउंटेन तो होगा ही, अगर वो बड़ा है, फेमस है, तो नेचुरली कि वहाँ पे फाउंटेन होगा ही। तो कई कई जगह हम ऐसा देखते हैं कि फाउंटेन डांस भी होते हैं, फाउंटेन शो भी होते हैं। तो देखिए इस गार्डन में भी कुछ ऐसा ही है। देयर वॉज अ ब्यूटिफुल फाउंटेन इन द मिडल ऑफ द गार्डन। वी सो म्यूजिकल शो ऑफ फाउंटेन एट नाइट। फिर जो वो फाउंटेन है ना, उसके थ्रू म्यूजिकल शो बताया जाता है, फाउंटेन डांस बताया जाता है। तो वहाँ पे हम लिखेंगे कि वी सो म्यूजिकल शो ऑफ फाउंटेन एट नाइट। मैनी पीपल वर टेकिंग एन इवनिंग वॉक इन द गार्डन। बहुत सारे लोग वहाँ पे इवनिंग वॉक करने के लिए आते हैं। वी एन्जॉयड आवर सेल्फ इन द
गार्डन। और जब हम गार्डन में गए उस दिन तो हमने वहाँ पे खुद बहुत मज़े किए। जब गार्डन में गए तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो ये हमारा ऐसे या पैराग्राफ हुआ, अ विजिट टू अ गार्डन। डियर स्टूडेंट, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर आपके एग्ज़ाम में ये ऐसे आ जाता है तो आपने जो रियलिटी में देखा है या फिर हम गार्डन में जाते हैं जो रियलिटी में देखते हैं वही सब कुछ हमने इस पैराग्राफ में डिस्कस किया है, और इसी के बेस पे आप यही पैराग्राफ आपके एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।